वेस्ट हो गए। देन अनबॉक्सिंग टाइम। तो मैंने बेसिकली 2 फ़ोन केसेस मंगाया बिकॉज मैंने रिसेंटली अभी एक नया फ़ोन लिया। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मुझे हमेशा से मतलब एक ऐसा ऐसा फ़ोन कवर लेना था कि मतलब अगर किसी ने देखा तो दे वुड बी लाइक, ओ यू हैव अ पर्सनैलिटी। ओके कैची की जरूरत हाँ है, कैची की जरूरत है। इसके लिए तो सिजर्स बनाई होती है यार। ये पैकेट के अंदर पैकेट, वाओ। ये कोई सेल में नहीं पड़ा, मुझे कोई सेल नहीं थी, मतलब सेल थी बट इन आइटम्स पे नहीं थी। एंड मुझे यही आइटम्स पसंद आ रहे थे, सेल वाले पसंद नहीं आ रहे थे। तो sniff test first. Okay, so this is the first case. This is the first case. I think it looks cute. मुझे ये दिख रहा है, ये कैट और ये सारे शिबाई नारू। Why do I even try? ये सारे चीज़ें मुझे क्यूट लगी इस पे, सो I was like ये था 190 रुपए का। Anyways, moving on to the next one. This one I thought was very good. This was also 190, but no, actually this I got for 135. हाँ, I got for 135, 190 नहीं था. Sorry, I forgot. This one I thought was very beautiful. Oh, what is? Oh. Anyways, okay, this one I thought it was very cute and very creative. You can see यहाँ पे अलग अलग फिशेस है, लाइक ये अलग अलग स्पीशीज, ब्रीड्स, व्हाटएवर सारी फिशेस की है। देखना क्या मैंने अभी कोई देखी हुई है कभी? आई थिंक मैंने ये ब्लू वाली देखी है, ब्लू वाली, एंड बाकी भी देखी होंगी एक्वेरियम में, पर मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। मतलब मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी केस है, वो ट्रांसपेरेंट केस था, बट मैंने उसे डेकोरेट किया है। ओह, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो भाई। वो मैंने खुद से डेकोरेट करा है। रुको, वो मुझे उतार के उसको दिखाती हूँ। रुको ये मैंने खुद से डेकोरेट करा है। मेरे पास स्टिकर्स थे, एंड देन ये वो नेल के स्टिकर्स थे मेरे पास, लाइक वो सैनरियो कैरेक्टर्स के थे, सो मैंने वो लगा के डेकोरेट किया है। युंगे वाओ, बिकॉज ये क्लियर केस था एंड आई वाज लाइक क्लियर केस, this has to have some personality just like me. So what better way than to decorate it with Yoongi stickers? By the way, Yoongi is my bias. I love Yoongi. टोटल में इसके 450 रुपये कुछ तो हुए थे, so that means 450 रुपये वेस्ट हो गए। भाई मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे अभी नींद आ रही है, एंड अभी 11 भी नहीं बजे, फिर भी मुझे नींद आ रही है। मतलब टैलेंट मेरे में है, ठीक है,
बट गलत चीज का टैलेंट है मेरे में. I mean at this point I just feel like I should enter a sleeping contest, like जहाँ पे तुम जाओ और तुमको मतलब जितना टाइम तुम सो सकते हो उतना टाइम, जो सबसे ज़्यादा टाइम सोएगा वो विनर. I volunteer for that. If there is any sleeping contests out there, please sign me up. Puranpoli, 1 ticket for Puranpoli. I would love to go there. I don't know. Like मैं सुबह उठती हूँ, I tell myself that I will be productive, I will do shit, I will change this. मैं पूरा सब एकदम ऐसा सब काम कर दूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. मैं उठती हूँ सुबह, फिर मैं नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद मैं डूम स्क्रॉलिंग करती हूँ, एंड देन डूम स्क्रॉलिंग करते करते मुझे रियलाइज होता है, ओ शिट, ये तो रात हो गई, पूरा दिन निकल गया, मैंने घंटा कुछ नहीं किया. एंड देन मैं खाना खाती हूँ, एंड देन मुझे नींद आती है, पूरा दिन कुछ नहीं करने के बाद भी मुझे नींद आती है. एंड देन आई रियलाइज कोई बात नहीं, कल का दिन है ना, कल के दिन हम कुछ करेंगे. ऐसे ही दिन निकल जाते हैं, एंड आई एम स्टिल स्टक इन द लूप. एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द लूप, बट आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द लूप. इज एनीवन ऑल्सो स्टक इन द सेम लूप एज मी? Please tell me in the comments. I love myself. Thank you. I would like to tell you a story of this. This actually happened with me when I was in second grade, and this time we were in like a school picnic. गए थे हम लोग SL World गए थे. SL World and हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड में थी बराबर. एंड देन हम लोगों को सुबह सुबह उठा के लेके गए थे, ठीक है. हम लोगों को सुबह 6 बजे स्कूल में पहुंचना था, ठीक है. तो हम लोग पूरा दिन मतलब टाइम पास किया, एंड देन सब हो गया. एंड देन हम लोगों को शाम को 7 बजे हम लोग को पार्क से बाहर निकाला. एंड देन एट दैट टाइम, ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग, वी ऑल वर स्टैंडिंग इन क्यूज, ओके, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है. We were waiting to board the bus. So one by one everyone was getting inside the bus. So I was completely tired. ठीक है, पूरा दिन सुबह मतलब ऑलमोस्ट 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खेलना कूदना पता नहीं और क्या फालतू बकचोदी करना सब हो गया था पूरा दिन में, ठीक है, सब पूरा करके हो गया था. I was tired, hungry and an idiot. तो मेरा ना ध्यान नहीं था कि मेरे आजू बाजू में क्या है. बिकॉज देर वॉज अ सांता क्लॉज का स्टैचू इन अ ग्लास केस राइट नेक्स्ट टू मी. तो इट वॉज लाइक आई एम हियर इन द लाइन, ठीक है, ये मैं लाइन में हूँ, यहाँ पे आगे बच्चे हैं मेरे, पीछे बच्चे हैं मेरे, एंड यहाँ पे मतलब तुम लोग सोचो वो स्टैचू हो सांता का, ठीक है, सांता क्लॉज का. तो मेरा ध्यान ना उस स्टैचू पे था. बिकॉज आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ किड हु यूज्ड टू थिंक कि अरे ये चीज यहाँ पे क्यों है, अरे ये चीज कितनी यूनिक है. आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट. I used to stare at things like this. I used to stare at things like this like a dumb idiot. So लाइन काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी. तो लाइक लेट्स एडमायर दिस. एंड उसके ऊपर से ना ऊपर एक ऐसे लाइट भी थी, तो वो एकदम ही ऐसा लग रहा था कि वो रियल है. तो आई वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट इट, एंड देन आई डिड नॉट रियलाइज कि मेरे आगे क्या है. लाइन आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी. मेरा ध्यान था कि हाँ लाइन आगे बढ़ रही, तो मैं धीरे धीरे बढ़ रही थी. एंड सडनली एज आई वॉज मूविंग फॉरवर्ड like this, I was moving forward, I was looking at the statue, the Santa statue, like that I was moving. अचानक से मेरे सामने एक पोल आ गया. तो क्या हुआ होगा, क्या मैंने पोल पे अपना सर अपटा, या क्या मैंने पोल पे सर अपटने से पहले मेरे में दिमाग आ गया? क्या लगता है तुम्हें, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? 3 सेकेंड है तुम्हारे पास. 1 2 3. अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ऑप्शन 2 है, तो तुम लोग मुझे नहीं जानते अभी तक, बिल्कुल भी नहीं जानते. ऑप्शन 1 है, एज आई वॉज लुकिंग एट द सांता क्लॉज स्टैचू आई डिड नॉट रियलाइज कि मेरे आगे कुछ है, एंड देन ऐसे ही मैं उस
रॉड से मेरा सर अपटा, स्पेशली माई फोरहेड, दिस साइड ऑफ द फोरहेड. I banged my forehead onto that pole, rod, whatever. And it was a very embarrassing moment for me. And all the kids were looking at me shocked कि ये क्या हो गया, लगा क्या, ये क्या हो गया, ठांग ठूंग. तो आई वॉज लाइक नहीं मुझे लगा नहीं है. आई प्लेड इट कूल एंड देयर वॉज नो टीचर अराउंड एट दैट टाइम, तो किसी का ऐसा ध्यान नहीं गया. एंड आई ऑल्सो डिडंट लाइक रिएक्ट मच, सो आई वेंट इनसाइड द बस एंड आई रियलाइज कि बहुत ज़्यादा दुख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा. एंड द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन वॉज, मैं जहाँ पे बैठी थी सुबह, मैंने अपनी बैग रखी थी सीट पे, जिस सीट पे, वहाँ पे उस बैग को 3 लड़कियों के ग्रुप ने हटा दिया था एंड मेरी बैग एक दूसरे सीट पे फेंक दी थी. एंड आई वॉज लाइक पागल है क्या. एंड देन मैंने उन लड़कियों को बोला कि ए मेरा बैग क्यों ऐसे किया है. एंड देन दे वर लाइक हमें बैठना है यहाँ पे. एंड देन I couldn't say anything because I was not that kind of a kid. So I didn't say anything and I realized that I am just like 2 inches away from fainting because मेरे को बहुत ज़ोर से मैंने अपना सर अपटा था उस रॉड पे. तो I was like छोड़ो मैं बैठ जाती हूँ because मुझे ऐसा डिजी लग रहा था थोड़ा सा. तो then I sat down and yeah, and then 2 hours later we reached the school. I just sat there staring outside the window, just wondering what the fuck happened because because I did not like think कि ये इतना दुखेगा, you know. वो इतना मतलब इतनी जोर से मेरा सर अपटा था, मुझे लगा नहीं था. And the worst part is about to come. People were looking at me, okay? People were looking at me, kids were looking at me. And they were looking at me funny and concerned as well, but they didn't say anything. And I did not realize that why they were looking at me. You'll know why they were looking at me. अभी आगे I'll tell you. तो हम लोग 10 बजे करीब रात के स्कूल में पहुँचे. एंड देन हमें स्कूल में पहुँचने के बाद हमारे पेरेंट्स को पिकअप करने को बोला था हम लोगों को. एंड देन मेरे पापा आए थे मुझे लेने के लिए. एंड देन हम लोग सब वो स्टेज एरिया पे थे, ठीक है, हमारे स्कूल का स्टेज था, वहाँ पे असेंबली जहाँ पे होती है वहाँ पे हम लोग खड़े थे. हम लोग सबको बिठाया था एंड एक एक करके बच्चों को बुला रही थी मैम. एंड वो माइक पे नाम अनाउंस कर रही थी हर एक बच्चे का. एंड अगर उसके पेरेंट्स वहाँ पे है तो अपना हाथ उठा के आगे आके बच्चे को लेके जा रहे थे घर पे. तो मेरा नंबर आया तभी वो मैम ने मुझे देखा एंड देन पहले तो मेरा नाम बोला एंड देन शी वाज लाइक अरे बेटा ये तुम्हारे सर पे क्या हो गया, ये तुम्हारे सर पे क्या हो गया. एंड आई वाज लाइक क्या हुआ है. मुझे फील हो रहा था बट मुझे दिख नहीं रहा था, यू नो, कि मेरा सर पे एक इतना बड़ा वो शिनचैन की तरह ऐसा टेंगुड़ आ गया है. मेरे को दिखा ही नहीं, मेरे को फील हो रहा था, मेरा सर घूम रहा था, मेरे को एकदम मतलब ऐसा हो रहा था कि हाँ क्या हो रहा है. तो मेरे सर पे वो टेंगुड़ आ गया था. एंड देन मेरे पापा सामने एंड देन उन्होंने भी मुझे देखा तो है क्या, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर को, ये क्या हो गया, ये ऐसा माथे पे क्या गोला क्या है ये. आई वाज लाइक पापा प्लीज डोंट आस्क, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग स्टोरी. लाइक नहीं बोलो, क्या मार खाया है क्या, किसी ने कुछ मारा भी रहा है क्या. मैंने बोला नहीं पापा, ये खुद ही अपना सर फोड़ लिया मैंने. तो मेरे पापा को मैंने समझाया कि क्या हुआ है. एंड देन माई फादर स्टार्टेड लाफिंग ओवर देयर. ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसा लग गया. एंड देन आई वाज लाइक cool, let's go home. And then I came home and then on the way we actually got some palak paneer for dinner. So when I got back home my mom opened the door and then her first reaction was like ये क्या हुआ है, ये क्या हो गया, ये पिकनिक भेजो तो ये बच्चा पूरा सर फोड़ के आ गया, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये माथे पे क्या ऐसा गोला क्या बन गया ये. So I was like mom please let's focus on palak paneer. This is not important, this is never ignore. So then it obviously they did not ignore, they were concerned as they should be. And then I had to explain my mom the situation again. And then she also was like I don't even have any words to say to you because
I'm very concerned for your future. I was like, yeah, let's just eat the palak paneer now. ठंडा हो जाएगा वो, है ना? And then that's it. वो हो गया. And then अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई. And then the doctor was like, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खाली सूजन हो चुकी है क्योंकि वो थाप करके एकदम से धड़ाम करके लगा है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज माई पेरेंट्स वर कंसर्न्ड कि इट एक्चुअली चेंज्ड माई शेप, द शेप ऑफ माई फोरहेड. सो दे वर काइंड ऑफ कंसर्न्ड कि यू नो माई फेस शुड नॉट बी लाइक ऐसा टेढ़ा मेरा और डिफॉर्म्ड और एनीथिंग लाइक दैट, लाइक ऐसा फोरहेड में ऐसा कुछ ये बदलाव ना आ जाए. बट देन शी वॉज लाइक, नो, it's not that. The forehead is only formed in that way, so that's a manufacturing issue. It's not like, you know, warranty में कोई issue नहीं है, manufacturing में ही issue है, तो that we had to accept. And then few years after, I again banged this side of my head, forehead again. So technically I have banged my forehead twice in this lifetime. So it can explain my behavior right now and why I do these kind of things and why I behave like these things and why I say these type of things. So yeah. Yeah. So apparently doctor also said कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, you know, ये कुछ नहीं हो गया, जो है वो हो चुका है. No, nothing more can be done further. Yeah, that's the story I wanted to tell you guys.